टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूक्रेन की मदद के लिए कौन सा नया देश आगे आ रहा है? कनाडा। कनाडा यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। लेपर्ड 2 टैंकों की मरम्मत में कनाडा यूक्रेन की मदद करेगा। टैंकों की मरम्मत के लिए $15 मिलियन देगा कनाडा। और एक और बड़ी खबर, जंग में रूस के खिलाफ आक्रामक हो गया है जर्मनी। यूक्रेन को 5 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जर्मनी की तरफ से दिए जाएंगे। अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाई जाएगी। जर्मनी के रक्षा मंत्री पिस्टोरियस ने इस बात का ऐलान किया है। रूस के हवाई हमलों को लेकर यूक्रेन की तैयारी, और यही वजह है कि जिससे पहले भी सवाल उठाया गया था कि हमने देखा कैसे यूक्रेन ने भी रूस को दहला दिया। जब ये सब हथियार मिलेंगे तब क्या होने वाला है वॉर जोन में। तो यूक्रेन को रक्षा कवच देगा जर्मनी। 5 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देने पर फैसला जर्मनी की तरफ से लिया गया। यूएस के साथ मिलकर पैट्रियट सिस्टम जर्मनी देगा। यूक्रेन के पास पैट्रियट सिस्टम की भारी कमी है, यानी रूस के हमलों से बड़ा बचाव इन पैट्रियट सिस्टम से होगा। जी हां, पैट्रियट सिस्टम की मांग इससे पहले भी ज़ेलेंस्की कई बार कर चुके हैं। जुलाई में एक दिन के अंदर 700 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए थे। यूक्रेन को क्यों चाहिए पैट्रियट सिस्टम, ये आपको बताते हैं। सतह से हवा में प्रहार करती है बैलिस्टिक मिसाइल और इसके खिलाफ ये कारगर है। मिसाइल हमले नाकाम करने में ये सक्षम है। पैट्रियट सिस्टम पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त करने का मादा रखता है। बड़ी बात यह है कि रूस दे चुका है जर्मनी को जंग में शामिल ना होने की धमकी। जर्मनी यूक्रेन को हथियार देगा तो जाहिर है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? और जर्मनी लगातार अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है पुतिन की धमकी का उस पर कोई असर नहीं है। समीर, देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर की है। जब ट्रंप ने कहा कि हम हथियार नाटो को देंगे और पैसा लेंगे ताकि अमेरिका का कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान क्या, फायदा ही है, उसके इक्विपमेंट्स आर्मामेंट्स बिक रहे हैं। और पैसा कौन देगा उसके लिए? नॉर्वे हो, यूके हो, जर्मनी हो या कनाडा हो, कोई छोटे देश भी आ रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे। अब ये ऐसा है, देखिए, जिस तरीके से ड्रोन ने एक नया डायमेंशन वॉर में ऐड कर दिया है। और दुश्मन मतलब कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन ड्रोन एक ऐसी चीज़ है कि वो दूसरे एनिमी एरिया में जाके थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। मैसिव मास डिस्ट्रक्शन तो नहीं कर पाएगा, लेकिन एक कंटिन्यूअस हेडेक रहेगा दूसरे के लिए। बार बार लोगों में ओपिनियन कब कुछ आ सकता है, कहीं हमारे सर पर न गिर जाए। और एक रशिया बहुत बड़ा देश है, रशिया के लैंड को भी यूक्रेन के कुछ लोग यूज कर रहे हैं वहाँ से ड्रोन लॉन्च करने के लिए, जैसा हमने देखा पिछली बार इन्होंने बॉम्बर जब बर्बाद कर दिए थे। अब जो नाटो के जो देश हैं, नाटो जब असर पड़ नहीं रहा है पुतिन की वार्निंग से, लेकिन अगर आगे बढ़ा, अगर ये सामने से अगर युद्ध में आए तो उस देश का तो तमाशा हो जाएगा, उस देश को तो ख़त्म ही कर देगा। रशिया देखिए हमेशा मिलिट्री पावर रहा है, इकोनॉमिक पावर नहीं रहा। रशिया अभी भी मिलिट्री पावर है, और नाटो माइनस यूएसए ये तो रशिया के सामने टिकेंगे नहीं। अब रशिया का जो यूक्रेन पर है मास स्केल डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, उसके कई कारण हैं। उसको जो एरिया चाहिए था जहां पर उसके रशियन डोमिनेटेड लोग हैं, रशियन फेवर्ड लोग हैं, रशिया के फेवर में है, वो चारों स्टेट उसने कब्जा कर लिया है। और जिस तरीके से छोटे छोटे एरिया पर आगे बढ़ रहा, बहुत आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा। और जिस तरीके से स्ट्राइक कर रहा कीव में, ओडेसा में, अदर जाके एक ओपिनियन लोगों के बीच में ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि जेलेंस्की की वजह से लड़ाई हो रही है और तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा। कितना भी सैंक्शन लगा दें, ये तो 4 स्टेट से और की चारों स्टेट से, और जो उसने क्रीमिया ले रखा उससे रशिया अलग होने वाला नहीं है, और ना उसको अलग कर सकता। अगर नाटो सामने भी आए, नाटो हथियार दे सकते हैं, जैसा मिस्टर साहब बता रहे थे, उनके पास बिल्कुल ओपी तिवारी सर, यानी कि जो बात यूक्रेन की तरफ से कही जा रही है, ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि इस युद्ध में जो कुछ हमने खोया सब कुछ पाएंगे, ऐसा आपको नजर नहीं आता है। और युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता नजर आ रहा है नाटो की मदद से, अमेरिका की मदद से।